और अगर वाकई बहतान है अब उनको खामोश करा दें कि अगर तुमने अपना टॉपिक चेंज नहीं किया मैं तुम्हारे दरमियान बैठूंगा नहीं और आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इल्ज़ाम लगाते हो अपने मोमिन भाई के ऊपर, गलत बात है। और तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है, यही बातें रह गई हैं, बदल दो इस टॉपिक को, नहीं किया करो। वो आपको पहचान जाए यार इस बंदे के सामने किसी की बुराई हम नहीं कर सकते। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और किबरियाई सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए सज़ावार और लायक है, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक और मालिक है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी कायनात के इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का सफ़ीर बनाकर मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत हमें अता फ़रमाई है। इस अजीम नेमत का हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे बहुत ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा दीन, वो तरीक़ा जिस पर अल्लाह ताला ख़ुद राज़ी हुआ, वो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। इस दुनिया में रहते हुए जब हम किसी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं, तो हमारे लोगों के साथ बहुत से मामलात भी पेश आते हैं। शरीयत हमारी इधर भी रहनुमाई करती है। शरीयत हमें ये नहीं कहती कि लोगों के साथ रहने से तुम बचो, साइड पर हो जाओ, जंगलों में चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो लोगों के दरमियान में रहता है, मुआशरे में रहता है और लोगों की तरफ से आने वाली तकालीफ पर सब्र करता रहता है, ये मोमिन उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों के दरमियान में रहता भी नहीं है और उनकी तरफ से आने वाली तकालीफ पर सब्र भी नहीं करता। जब हम लोगों के दरमियान में रहेंगे तभी लोगों की इस्लाह कर सकेंगे। आज मुझे कोई तकलीफ़ पहुंची और मैं शहर को छोड़कर, इलाके को छोड़कर, मुआशरे को छोड़कर तन्हा ज़िंदगी बसर करूं, रहबानियत इख्तियार कर लूँ। रहबानियत इस्लाम में है ही नहीं। जो हिंदुओं के जोगी, ज्योतिषी, पंडित जंगलों में निकल जाते हैं और कुछ ऐसे मुसलमान भी अपने आप को इस तरह का रूप धार कर अलग थलग ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लाम ने ऐसी कोई तबलीग नहीं की, कोई नसीहत नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, इज्तिनाब करो, दूर रहो लोगों के बारे में बहुत सारे गुमान करने से। इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान तो गुनाह बन जाते हैं। मैं आपके बारे में कोई चीज़ अपनी तरफ से सोच लूँ या आप मेरे बारे में कोई अपने जहन में कोई खाका बना लें और मैं ये सोचने लगूं कि ये बंदा रोज़ाना इस गली से गुजरता था, आज इस गली से क्यों गुजरा है। हमेशा इसके हाथ में काले रंग का एक शॉपर होता है, आज बड़ी कपड़े की थैली लेकर ये कैसे जा रहा है। मैं अपने जहन में खाका बनाऊं, कुछ सोचने लग जाऊं, गलत बातें बनाऊं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज़ गुमान तो गुनाह तक पहुंच जाते हैं, इंसान को गुनाह तक पहुंचा देते हैं। हमारा दीन, हमारी शरीयत इतनी आला है कि हमारी सोच पर भी पहरे बिठाती है। जिस तरह कपड़े पाक रखे जाते हैं, जिस तरह बदन को पाकीज़ा रखा जाता है, इस्लाम कहता है सोच को भी पाकीज़ा बनाओ। क्यों किसी के बारे में आप गुमान करते हो। इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज़ गुमान तो गुनाह बन जाते हैं। सही बुखारी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न्न, लोगों के बारे में गुमान करने से, ख्याल करने से बचो। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुल हदीस, आपने फरमाया कि बाज़ गुमान तो गुनाह है, वो तो गुनाह बन जाते हैं। इसीलिए मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक मुसलमान की हुर्मत, एक मुसलमान की इज़्ज़त, उसका इतना ख्याल रखा जाता है
कि प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर 3 आदमी एक जगह पर मौजूद हों, सिर्फ 3 आदमी, तो उनमें से 2 को इजाज़त नहीं है कि वो आपस में खुसर फुसर करें, सरगोशी करें, एक दूसरे से छुप कर बातें करें। वो तीसरा जो बंदा होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो इस बारे में तकलीफ़ महसूस करेगा, उसके दिल में हुज़्न और मलाल आएगा कि शायद मेरे मुतल्लिक़ कोई बात कर रहे हैं। इस्लाम कितना आला दीन है। 3 बंदे अगर मौजूद हों तो 2 को मना करता है कि अगर आपने कोई सरगोशी करनी है, अगर कोई प्राइवेट बात भी करनी है तो वहाँ से उठकर कहीं और आप चले जाएं, लेकिन उस तीसरे बंदे की मौजूदगी में आपको ये नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, और लोगों की जासूसी मत किया करो। जासूसी करने से, टो लगाने से, तजस्सुस करने से इस्लाम ने मना किया है। जो चीज़ें ज़ाहिर हैं तो ज़ाहिर हैं, लेकिन कुरेदना, जासूसी करना, टोह लगाना ताकि किसी तरीके से इसका कोई वीक पॉइंट, कोई कमज़ोरी मेरे हाथ आ जाए और फिर मैं इसको लोगों में इल्ज़ाम देता फिरूं, लोगों में इसको जलील कर दूं, ये चीज़ जायज़ नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान तो कोशिश करता है किसी को जलील करने की, लेकिन जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कोई बंदा जलील होता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो बंदा इस काम की कोशिश करता है वो ज़रूर जलील हो जाता है। सुनन अबू दाऊद के अंदर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वो लोगों जो अभी मुसलमान हुए हो, जिनकी ज़ुबानों ने इस्लाम का इकरार किया है लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं बने। देखो नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे के लिए जो टो लगाता है, जासूसी करता है, उसके लिए फरमाते ज़ुबान से इस्लाम लाए हैं, दिल से मोमिन नहीं बने। आपने फरमाया उनको चाहिए कि वो लोगों की जासूसी करने से, उनकी इज़्ज़त को उछालने से परहेज़ करें, ये काम वो छोड़ दें। अगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को उनके घर वालों के दरमियान में रुसवा कर देगा। फिर वो ज़िल्लत उनके घर वालों के सामने उनकी आएगी कि हमारा शौहर, हमारा भाई, हमारा वालिद वो इस तरह लोगों की इज़्ज़त के दर पे था, आज अल्लाह ताला ने उसकी बेइज्जती हमारे सामने करवा दी है, उसके पोल हमारे सामने खोल दिए हैं। घर की ख़वातीन से, घर के बच्चों से जिन चीज़ों को हम छुपाया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर वो बाज ना आए, अगर इस काम को नहीं छोड़ा तो मैं उनके ऐब लोगों के सामने रख दूंगा और उसको उसके घर वालों के दरमियान में जलील कर दूंगा। जब अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहे उसको कौन इज्जत देगा? जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देना चाहे कौन उसको जलील करेगा? वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वह तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहनुमाई में, और ये कह दिया माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जो जुल्म करते हैं, जो गुनाह करते हैं कभी कामयाब नहीं होते। इस बात की भनक अजीज़ मिस्र की बीवी की सहेलियों को भी पड़ गई, मुआशरे में भी फैल गई कि जो मलिका है, जो रानी है, अपने नौकर पर फरिश्ता है, उसे बुराई का इर्तिकाब करना चाहती है। जब आकर उसको उसकी सहेलियों ने आकर ये इल्ज़ाम दिया तो उसने क्या कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी, अगर बुराई का इर्तिकाब नहीं किया, वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु, जो मैं इसे हुक्म दे रही हूँ, क्योंकि हमारा गुलाम है, हमारा नौकर है, हमारी बात इसको माननी है, अगर इसने ऐसा नहीं किया लयुस जनन्ना, इसने कहा लयुस जनन्ना, ये लाम जो है ला ये भी कसम का है, और जो आखिर में नून है तशदीद वाला ये भी कसम है। 2 कसमें खाकर कहा लयुस जनन्ना, मैं ज़रूर इसको जेल में डलवा दूंगी, वाला यकूनम मिनस सागिरीन, और या फिर मैं इसको जलील कर दूंगी, रुसवा कर दूंगी। लेकिन यहाँ कसम का सीगा नहीं इस्तेमाल किया। उसको पता था कि जेल में तो डलवा सकती हूँ, मेरा शोहर बादशाह है, हुक्मरानी हमारी है, इसको पता था जलील में किसी को कैसे कर सकती हूँ। यहाँ कसम खाए बगैर कहा वरना मैं रुसवा कर दूंगी। कुछ वक्त के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को रुसवाई मिली और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल से रिहाई का हुक्म मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन बाहर नहीं आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया और आपने फरमाया कि मेरे ऊपर एक दाग लगा है, एक धब्बा लगा है,
कि मैं बदकारी करना चाहता था अजीज़ मिस्र की बीवी से, मैं ऐसा नहीं था। आज जेल से बाहर आऊँगा, लोग कहेंगे सज़ा पूरी करके आया है। ये कोई सज़ा नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है। अजीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा है, उसके ख्वाब की ताबीर उसके मुअब्बिर नहीं बता रहे। उनमें से वो शख्स जो जेल से आज़ाद हुआ है, जिसकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई है, वो कहने लगा मैं जानता हूँ एक शख्स को जो जेल में है, वो इस ख्वाब की सही ताबीर बताएगा। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, मेरे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है। बादशाह को कहो बुलाओ अपनी बीवी को, बुलाओ उसको, अपनी सहेलियों को, और मेरे बारे में सवाल करो अपने सामने। फिर राया में ऐलान करो कि यूसुफ सच्चा है, ये झूठी हैं। वो तो बाहर नहीं आ रहे। बादशाह तो ख्वाब में परेशान है कि इसकी ताबीर क्या होगी। बादशाह ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा बताओ यूसुफ के बारे में। उन्होंने कहा यूसुफ सच्चा है, हम गलती पर थे। इसका ऐलान किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आए हैं। आप देखिए, एक बंदा किसी ना करदा गुनाह की पादाश में जेल में है, उसको तो एक दिन के बाद या एक साल के बाद या 10 साल के बाद जब भी बुलाया जाएगा, उसको पता है मैं गुनाहगार हूँ नहीं, उसको तो आना चाहिए ना। लेकिन मुआशरे को भी देखा जाता है, हर काम जो जायज़ हो उसको फ़ौरन नहीं किया जाता। उनका जेल से आना बनता था, उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा लोग कहेंगे कि गुनाह किया था, गलती की थी, सज़ा पूरी करके आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह में फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, और आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ़ करते हुए, अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रहम करे। आपने फरमाया अगर मैं यूसुफ की जगह पर होता और मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं तो फ़ौरन बाहर आ जाता। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यूसुफ ने इतना सब्र किया, कहा कि नहीं, जो धब्बा मेरे ऊपर लगा है पहले उसको धो, फिर मैं बाहर आऊँगा। लोगों को भी देखा जाता है, लोग मुआशरे में हमारे लिए क्या बात करते हैं, हर जायज़ काम और मुबाह काम उसको फ़ौरन नहीं किया जाता। अगर लोगों के नज़दीक वो सही नहीं है उसको छोड़ दो। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आयशा अगर मुझे तेरी कौम के नए नए इस्लाम का डर ना होता, ये जहालत से अभी इस्लाम में दाखिल हुई है ना, कुरैश के लोग ये नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, अगर मुझे डर ना होता मैं बैतुल्लाह को, काबा को उसकी पुरानी बुनियादों पर खड़ा करता। ये जो बैतुल्लाह की इमारत खड़ी है इसके साथ हतीम है ना, हतीम, ये हतीम बैतुल्लाह में शामिल है। जब ये बनाने लगे थे बैतुल्लाह की तामीर, मुशरिकीन मक्का, हलाल कमाई इनके पास कम पड़ गई, इन्होंने क्या किया, दीवारें सुकेड़ दी, बैतुल्लाह की इमारत को छोटा खड़ा किया। हतीम बैतुल्लाह में शामिल है। अल्लाह के रसूल फरमाया, आयशा अगर तेरी कौम की नए नए इस्लाम का, या आप ये कहना चाह रहे थे अगर जहालत का अगर मुझे डर ना होता मैं बैतुल्लाह को गिरा देता, नई बुनियादों पर खड़ा करता, हतीम को बैतुल्लाह में शामिल करता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा लोग कहेंगे ये नबी है, बैतुल्लाह को गिराता है। एक जायज़ काम था, छोड़ दिया, और आज तक आप देखें हतीम बैतुल्लाह के बाहर ही है, लेकिन वैसे ही अंदर ही है। जो इधर नमाज पढ़ता है समझो उसने बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये जायज़ काम भी नहीं किया लोगों की वजह से। हम हर काम कर लेते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि मुआशरा इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। मुआशरे में आम राय इसके बारे में क्या है, वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो, वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और लोगों की तुम में से कोई गीबत ना करे। गीबत अरबी का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में कहते हैं चुगली। चुगली लगाना, गीबत करना, चार आदमी बैठ जाएं तो बुराई करना, ये इतना आम गुनाह है, इतना कॉमन गुनाह है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मुआशरे में ये गुनाह ऐसा है जो तकरीबन रोज़ाना हर बंदा कई बार करता है। दो बंदे चल रहे हैं रास्ते में, तीसरे बंदे की बुराई हो रही है, और ये ऐसा गुनाह है कि शैतान इसके बारे में कभी दिल में नहीं डालता कि तू ये गुनाह कर रहा है। गुनाह इतना ख़तरनाक है, कुरान ने इसके बारे में कहा, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो गोश्त खाए अपने भाई का जो कि मर चुका है। किसी का सगा भाई फौत हो जाए, उसको काट कर उसका गोश्त खाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। फ़करिह तुमूहु, फिर कुरान ने कहा तुम कराहत करोगे, तुम नापसंद करोगे, तुम्हें बुरा लगेगा कि अपने मरे हुए भाई को काट कर उसका गोश्त खाया जाए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर गीबत क्यों नहीं छोड़ देते, फिर इस गुनाह को छोड़ क्यों नहीं देते। दरअसल हमारी ज़ुबानें कैंची की तरह चलती हैं। हम समझते हैं अल्लाह ताला ने ज़ुबान दुनिया में दे दी है। हमारे यहाँ कहा जाता है गिलत पटके धूड़ करना, सामने हो तब भी उसके पटके धूड़ करना, अगर सामने नहीं है तो चार आदमियों के दरमियान उसकी बुराई करना।
और अपने आप को बड़ा समझना कि मैं बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हूँ, मुझे बोलना बहुत आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब चर्ब ज़ुबानी से काम लेंगे, लोगों को अपना गर्विदा बना लेंगे, क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। प्यारे पैगम्बर ने फरमाया इन अक्सर खताया इब्ने आदम, आदम के बेटे से जो अक्सर खताएँ होती हैं फ़ी लिसानी ही, ज़ुबान के ज़रिए होती हैं, इस ज़ुबान से वो खताएँ करता है ज़्यादा। इसीलिए जब सहाबा कराम से अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि तुम्हें पता है गीबत क्या है, क्या तुम गीबत के बारे में जानते हो? मल गीबा, गीबत क्या है? सहाबा कराम ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इस गुनाह के बारे में सहाबा को पहले नहीं पता था कि गीबत कोई गुनाह होता है। आपने फरमाया तुम अपने भाई का जिक्र किसी मजलिस में ऐसे अल्फाज से करो कि जब उसको वो पता चले तो उसको बुरा लगे। यहाँ कुरान में गीबत का लफ्ज़ आ गया, चुगली का लफ्ज़ आ गया। अब थोड़ी इसकी तफसील आप समझिए। अब अल्लाह के रसूल इसकी वजाहत कर रहे हैं। इस वजाहत से हर बंदा समझ जाएगा कि गीबत क्या है। आपने पूछा गीबत क्या है? सहाबा ने कहा हमें नहीं पता, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया तुम अपने भाई का जिक्र या किसी औरत का जिक्र या औरतें अपनी किसी बहन का जिक्र ऐसे अल्फाज में करें जब उसको पता चले तो उसको बुरा लगे। अब सहाबा कराम ने एक बड़ा शानदार सवाल कर लिया। सहाबा ने कहा कि अगर हम जिक्र करें उसका इस हवाले से कि जो गुनाह वो करता है, ठीक है ना, एक बंदा है नशा करता है, हम यहाँ 4 आदमी बैठ के करें वो नशा करता है। एक बंदा चोर है और हम 4 आदमी बैठ के बात करें वो चोरी करता है। एक बंदा जो है वो जानी है, एक बंदा बदकार है, एक बंदा डाकू है। कुछ भी बुराई है वो बुराई मौजूद है उसके अंदर और हम जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फिर क्या है? आपने फरमाया तभी तो गीबत है, तभी तो इस गुनाह के बारे में बता रहा हूँ, तभी तो ये गीबत है कि वो गुनाह उसके अंदर मौजूद है। आपने फरमाया अगर वो गुनाह उसके अंदर मौजूद ना हो फिर तो ये बहतान है, फिर तो इल्ज़ाम हो गया, ये तो और भी बड़ा काम हो गया। क्या ख्याल है? हम या तो बहतान लगा रहे होते हैं या गीबत कर रहे होते हैं, यानी उसके बारे में हमें कन्फर्म नहीं होता कि वो ऐसा है, लेकिन हमारी परसेप्शन है। क्योंकि हम परसेप्शन इसलिए देते हैं कि हम जियो देखते हैं, ARY देखते हैं, एक्सप्रेस देखते हैं, कौन सा चैनल हमने छोड़ा है। मोबाइल में भी हमारे पास बहुत सारे ऐप मौजूद हैं, तो मेरी परसेप्शन तो कभी गलत होती नहीं है। मैं तो बंदे का चेहरा देखकर बता दूंगा कि इसका तकवा 45 किलो है और इसका 95 किलो है, मैं तो ये बता देता हूँ। तो मैंने अगर किसी के बारे में परसेप्शन दे दी है और गुनाह मौजूद है उसके अंदर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गीबत की है। और फिर सुन लो, गीबत का गुनाह ये है कि जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लिया। वो तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन गीबत को तो सब पसंद करते हैं। कितनी प्यारे पैगंबर ने तफसील से बता दिया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन की हुर्मत, एक मोमिन की इज्जत बैतुल्लाह से ज़्यादा है। एक मोमिन की इज्जत बैतुल्लाह से ज़्यादा होती है। बैतुल्लाह तो एक इमारत है, एक समत है, हमारे लिए ताय्युन है कि उसकी तरफ हम चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मोमिन की इज्जत, एक मोमिन की हुर्मत बैतुल्लाह से ज़्यादा है। यहाँ मैं एक मिसाल देकर आपको कहूँ, क्या बैतुल्लाह के बारे में कभी आपके जहन में ख्याल आया है? खुदा न खास्ता किसी के ख्याल आ सकता है कभी जहन में कोई मुसलमान हो कि बैतुल्लाह का गिलाफ वो फाड़े या बैतुल्लाह को गिराने की कोशिश करे? कभी दिल में ख्याल आ सकता है? नहीं आ सकता कभी भी। जब बैतुल्लाह से हुर्मत ज़्यादा एक मोमिन की है, उसकी इज्जत कितनी मरतबा रोज़ाना आप अमाल करते हैं, उसके दिल को कितनी बार दुखाते हैं। 4 आदमी बैठ गए, अगर वो बैठा हुआ भी है सामने, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसके ऊपर चर्चे मारना, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उस बेचारे को बोलना नहीं आता, वो सादा है, वो सादा आदमी है। और सादगी के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। जो कम बोलता है, जो कम गोय है, खामोश रहता है, सादा है, बिल्कुल छोटी मोटी बातें करता है, आपकी तरह लफाजी नहीं आती, चर्ब ज़ुबानी नहीं आती उसको, सादा है, लेकिन ईमान का हिस्सा है। और मेरे पास चर्ब ज़ुबानी है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकले, हुजरे के बाहर शोर हो रहा था, आपके कमरे के बाहर। आपने कहा क्या मसला है? कहा कुछ लोग आए फैसला करवाने के लिए, उनका एक मसला है, चर्ब ज़ुबानी से काम ले रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मेरे पास कुछ लोग आते हैं फैसला करवाने के लिए, क्योंकि आपने शोर सुन लिया था ना।
शायद आपने अपने हुजरे में उन कानों से शोर सुना, कोई बंदा बड़ी चर्ब जुबानी से बात कर रहा है। आपने फरमाया मेरे पास लोग आते हैं फैसला करवाने के लिए। आपने फरमाया एक फरीक, एक बंदा हक पर होता नहीं है, लेकिन चर्ब जुबान होता है, बातों में तेज, बातों का मास्टर होता है, अपनी चर्ब जुबानी की वजह से फैसला अपने हक में करवा लेता है, जबकि वो हक पर होता नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया दरअसल जहन्नुम का एक टुकड़ा मुझसे ले जाता है वो, उसको उसकी मर्जी है ले ले या छोड़ दे। जब उसको पता है मैं हक पर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जुबान की तेज़ी की वजह से हक ले लिया किसी का, उसको कस्में बहुत आती हैं, उसको बातें बहुत आती हैं, उसको मिसालें बहुत आती हैं, और सामने वाला बंदा बड़ा सादा है, टूटी फूटी बात करता है, लोग कहते हैं यही हक पर है। आपने फरमाया जो हक पर नहीं है और जिसने अपने हक में फैसला करवाया है, दरअसल आग का टुकड़ा लिया है, कितअतुम मिनन नार, उसने आग का टुकड़ा मुझसे ले लिया है, चाहे तो ले ले चाहे तो छोड़ दे। कितने इल्ज़ाम लगाते हैं, कितने मसाइल हमारे साथ हैं, कितने मामलात हैं। पड़ोसी के बारे में उल्टी सीधी राय रखते हैं, रिश्तेदारों के बारे में उल्टी सीधी राय रखते हैं, कहीं से रिश्ता आ गया, अगर मना हो गया उसके बारे में उल्टी सीधी राय कहें। भाई मना करने के लिए प्रॉपर रीज़न, वजह होनी चाहिए, कोई सॉलिड बात करेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लाह के बंदो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप समझते हो कि आप ही ऐसी बातें कर सकते हो? जितनी बातें आप कर रहे हो, आपसे ज़्यादा लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन उनको दीन पता है, वो दीन पर अमल करते हैं, वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। उनको अपनी जन्नत कन्फर्म करनी है, आपको जहन्नम कन्फर्म करनी है, इसलिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर बहतान लग गया। कुरान में जिक्र है ना इसका, सूरह नूर में, आप पर बहतान लग गया, इल्ज़ाम लग गया, इल्ज़ाम भी बदकारी का लग गया। सफ़र से वापसी पर सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ लगा दिया। किसने लगाया? मुनाफिकीन ने लगाया। ये कुरान का वाक़या, ये हदीस का वाक़या, ये हमारे लिए एक इबरत है। नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। अगर आप गैब का इल्म जानते, जैसे इल्ज़ाम लगाओ तो आप फ़ौरन कहते झूठ है, मेरी बीवी सही है, पाक दामन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप परेशान हो गए, लोग बातें करने लगे, हत्ता कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला से आपने कहा आयशा अगर तुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दे, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता हूँ तेरी तरफ से। आयशा रज़ी अल्लाह तआला इस बारे में जवाब नहीं दे रही कि मैं अल्लाह के रसूल की ज़ौजा हूँ, आपको कम अज़ कम मुझ पर इतना यकीन तो होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मुनाफिकीन ही नहीं, कुछ सहाबा भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। प्रोपेगेंडा छोटी बात नहीं है, प्रोपेगेंडा, इस प्रोपेगेंडे का शिकार बड़े बड़े मोमिन हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं प्रोपेगेंडे का शिकार। मुसलसल झूठ बोला जाए, मुसलसल झूठ मीडिया पर आ रहा हो, हम भी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, जिसको अल्लाह ने बसीरत ना दी हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया, अली तुम क्या कहते हो? हज़रत अली कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको औरतों की कमी नहीं है, आप आयशा को छोड़ दें, किसी और से शादी कर लें। आपने घर की एक खादमा बरीरा रज़ी अल्लाह तआला से कहा बरीरा तुम बताओ, तुम्हारे साथ रहती है, तुमने आयशा में कोई चीज़ देखी? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, बस छोटी उम्र की हैं, मैंने इतना देखा है कभी कभार आटा गूंथती हैं, आटा गूंथ के रख देती हैं, रोटी पकानी होती है, बकरी आती है आटा खा के चली जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा, भोली भाली हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने जब नबी अलैहिस्सलाम के तेवर देखे कि बदले बदले से हैं, अल्लाह के रसूल का मामला मेरे साथ उस तरह खुशगवार नहीं है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना भी अपने घर चली गई इजाज़त लेकर, और आपने फ़ौरन इजाज़त दे दी, जाओ अबू बकर के घर चली जाओ। 1 महीना तक ये अफवाह उड़ती रही है, और 3 सहाबा हैं जो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं। उनमें एक का नाम हस्सान बिन साबित है, सुना है आपने, जो नातखानी करते थे अल्लाह के रसूल के लिए। एक हमना बिनते जहाश सहाबिया हैं, मिस्ता बिन उसासा हैं, बदरी सहाबी हैं, यह भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार है और उस तरह की बातें कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं मैं इतना रोई थी कि रो रो कर मेरे आंसू ख़त्म हो गए थे इस मसले पर कि मेरे ऊपर बहतान लग गया है। मैंने अपनी वालिदा से जिक्र किया तो मेरी वालिदा ने कहा कि सब्र कर ले, जिस मर्द के अक़द में निकाह में अगर कोई खूबसूरत औरत हो जैसे तुम खूबसूरत हो तो लोग इस तरह की बातें किया ही करते हैं। कहते हैं 1 महीने के बाद नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ़ लाए, आकर बैठ गए
और यहाँ तक कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, मैंने कहा अपने वालिद से, अबू बकर सिद्दीक से, आप मेरे बारे में गवाही दे देना। अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए, अपनी बेटी के बारे में गवाही नहीं दे रहे, वालिदा गवाही नहीं दे रही है। नबी अलैहिस्सलाम अभी वहीं पर मौजूद है, उसी कमरे में मौजूद हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला भी मौजूद है। वो कहती है मैंने करवट ले ली। फिर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया और आप कहने लगी मुझे पता लग गया कि आप पर कुरान नाजिल हो रहा है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की 10 आयत आप पर नाजिल कर दी, आप पर कुरान नाजिल हो गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला की सदाकत को अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल कर दिया कि ये सच्ची है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक महीना है, एक महीना कितनी परेशानी है। घर किसका है? प्यारे पैगंबर का है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरअत को नाजिल कर दिया, तुम्हारी सदाकत और पाक दमनी को अल्लाह ने नाजिल कर दिया आसमानों से। आयशा रज़ी अल्लाह तआला के उनके अम्मी अबू कहने लगे अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा कर दो। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, अपने रब का करूंगी जिसने मेरे लिए कुरान नाजिल किया है। और वो 3 सहाबा जो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए, इल्ज़ाम लगाने पर उनको कोड़े लगे, कोड़े लगाए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर कोई बंदा इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे। इसीलिए तो यही बात है, जब निकाह में औरत आ जाती है, बच्चे की पैदाइश, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चा उसी का है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, और जानी के लिए पत्थर हैं जब तक तो कोई बंदा अपने ज़िना का खुद इकरार न कर ले। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये बात नाजिल कर दी कि मोमिनों ने इस वाक़ये को सुनकर ये क्यों नहीं कहा कि ये बहतान है, बहतान अजीम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोमिना पाक दामन भोली भाली औरत, अल्लाह के रसूल के अक़द में औरत उम्मुल मोमिनीन ऐसी बदकारी करे? क्यों मोमिनों ने नहीं कहा? उनकी ज़ुबानें गुम क्यों हो गई? जब भी कोई ऐसी बात हो ना, जब भी कोई ऐसी बात मुआशरे में, आपको पता है नेक बंदा है, फ़ौरन उसकी सदाकत की गवाही दो। हमें एक बात पता चलती है ना, एक अभी भनक पड़ती है, हमें चिंगारी नजर आती है, हम फूंके मार के आग लगाना शुरू कर देते हैं। अबे भाई पता ही नहीं है ना मामले को, तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता इस मामले का। इतना तो कह सकते हो, चलो आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, इतना तो कहो भाई मुझे इस मामले का नहीं पता, मैंने कभी उसको इस मामले में नहीं देखा। हम एक दूसरे की इज्जत का दिफा करते ही नहीं है, हम तो तार तार करते हैं इज्जतों को। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा अपने मोमिन भाई की उसकी पीठ पीछे इज्जत की हिफाजत करेगा। 4 बंदे बैठे हैं, अभी बुराई करने लगे, उन चारों में एक बंदा खड़ा हुआ, खबरदार, खामोश, क्यों गीबत करते हो, क्यों चुगली लगाते हो? आपने नहीं सुना कुरान का हुक्म मरे हुए भाई का गोश्त खाना? तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा गुनाह है? और अगर वाकई बहतान है, अब उनको खामोश करा दें कि अगर तुमने अपना टॉपिक चेंज नहीं किया मैं तुम्हारे दरमियान बैठूंगा नहीं और आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इल्ज़ाम लगाते हो अपने मोमिन भाई के ऊपर, गलत बात है, और तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं है, यही बातें रह गई हैं। बदल दो इस टॉपिक को, नहीं किया करो। वो आपको पहचान जाए, यार इस बंदे के सामने किसी की बुराई हम नहीं कर सकते, वो आपको पहचान जाए। लेकिन आपको देखने के बाद बोले आ जाओ भाई वो आ गया, ये मसाले लगाने वाला बंदा है। लोग अपन बात छेड़ेंगे, अपन सिर्फ स्टार्ट करेंगे, गेयर ये लगाएगा, स्पीड ये देगा, देखना। क्यों, क्या हम ऐसे मशहूर हैं? तबूक में अल्लाह के रसूल पहुंचे, तबूक में, जंग तबूक, अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो जंग जिसमें सबसे ज़्यादा सहाबा थे, 30,000 लोग अल्लाह के रसूल के साथ गए। कागज़ नहीं था कि जिस पर नाम लिखे जाए। इस लश्कर को जब तबूक में अल्लाह के रसूल पहुँचे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बसीरत आपको बताता हूँ, 30,000 लोग लश्कर के साथ हैं। आपने फरमाया मुझे काब बिन मालिक नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई बंदा स्कूल में पढ़ाता है ना और 100 बच्चे हों उसकी क्लास के, मैं कहता हूँ 100 के नाम मुझे बता दे याद करके। पता नहीं पढ़ा रहा है तो 1 साल से 2 साल से, उसको ये भी नहीं पता होगा। कभी कभी तो अब्बा जी के ज़्यादा बच्चे तो भूल जाते हैं, भाई तेरा नाम क्या है जल्दी बता दे। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं वहाँ पर 30,000 सहाबा हैं, 30,000 सहाबा, आप कहते काब बिन मालिक नज़र नहीं आ रहे। बनु सलमा के एक शख्स ने फ़ौरन कहा अल्लाह के रसूल वो तो अमीर आदमी अपने कपड़ों पर इतरा गया है, गुरूर कर लिया अपने कपड़ों पर। जब उसने ये बात बोली मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तो फ़ौरन कहने लगे नहीं तूने बुरी बात बोली है। आपने कहा अल्लाह के रसूल ये बुरी बात कह रहा है। मा अलिमना अलैहि इल्ला खैरा, हमने काब बिन मालिक में हमेशा खैर और भलाई देखी है। अगर वो नहीं आया, वो इतराता नहीं, तकब्बुर नहीं करता, कोई वजह से नहीं आया होगा, ये गलत बात कर रहा है। कैसी हिफाजत की है, कैसी इज्जत की हिफाजत हो रही है। एक बंदा नहीं आ रहा ना नमाज में, भाई आपने देखा फजर में नहीं आ रहा,
2 दिन 3 दिन हो गए। अब यहीं फजर पढ़ने वाले नमाजी जिन्होंने फजर की नमाज का भी सवाब पता नहीं इतना कमाया था नहीं कमाया था, बैठ गए हल्का बनाकर अस्कार करने के बजाय, फजर में आता ही नहीं है वो। अरे भाई 3:30 बजे तक तो फेसबुक पे होता है, 3:45 बजे तो उसका स्टेटस लगा होता है। ऐसे ही बस लोगों को कहता रहता नमाज़ पढ़ो, खुद कहाँ आता है वो नमाज में। अच्छा यही तो गीबत हो रही है। अगर आप उसके मुस्लिह हैं, इस्लाह करने वाले, यकीन करो, ये नहीं कहता कि फ़ौरन यहाँ से उठ के सीधे घर ही पहुँच जाएँ। जब मिले बोले भाईजान हम आपके मुखलिस साथी हैं, अगर आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, देखो उसको ये बताओ, अगर आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नमाज मुनाफिकीन पर भारी है, मुनाफिकों पर भारी है। और कुरान ने कहा है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाएंगे। आप ज़ोहर असर मगरिब इशा में हमारे साथ होते हो, हमारा दिल चाहता है फजर में भी हमारे साथ हो, और हम पसंद करते हैं कि जन्नत में भी हमारे साथ हो। ऐसा ना हो कि फजर में रोज़ाना की कोताही आपको जहन्नम में ले जाए। ये खैरखाई उसके सामने जाकर करें, आप अलहदगी में करें। यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ ना बात करें। अगर कोई करने मिलेगी उसको चुप करा दो, बोले भाई बंदा मिलेगा हम उससे बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन भाई फजर में नहीं आ रहे, आप उनसे मुलाकात करें अलग से और उनको बता दें कि मैं आपका ज़्यादा मुखलिस हूँ। वो जो आपको प्लाट दिखा रहा है ना, वो जो आपको मकान दिखा रहा है, वो जो दुकानें दिखा रहा है, वो जो आपको नए नए मोबाइल दिखा रहा है, वो इतना मुखलिस नहीं है। वो आपको माल दे रहा है, मैं आपको अमाल दे रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा मुखलिस हूँ। यही तो मुखलिस ही है। और इखलास के साथ इस्लाह करने वाले बंदों का पता चल जाता है कि ये बंदा अगर चाहता तो 6 आदमियों में मेरी बेइज्जती कर सकता था, इसने इंतज़ार किया, जैसे मैं अलहदा हुआ मुझे अलहदगी में इसने बात की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जो दीन इस्लाम की बातें हैं, शरीयत है, उसको सही तरह समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।